नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, देश की सबसे बड़ी अदालत से। केजरीवाल की, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है अब से थोड़ी देर पहले। केजरीवाल की याचिका में दम नहीं है, केजरीवाल की याचिका खारिज होनी चाहिए, यह सीबीआई की तरफ से कहा गया है। जमानत के खिलाफ सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में यह अपना दूसरा जवाब दाखिल किया है, जिसमें यह कहा गया है कि केजरीवाल की याचिका खारिज होनी चाहिए। और इस बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील की दलील, केजरीवाल कहीं भाग नहीं रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से यह कोर्ट में बताया गया है, केजरीवाल राजनीतिक व्यक्ति है, ईडी के केस में पहले ही जमानत उन्हें मिल चुकी है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि आज इस मामले में कुछ राहत अरविंद केजरीवाल को मिल सके। ऐसे में उनके वकील पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि केजरीवाल राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो कहीं भागेंगे नहीं। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे एक और सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद हैं और पल पल की अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस मामले में अभी तक हुआ क्या है? सीबीआई की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है, उसमें कहा गया है कि याचिका खारिज होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से किस तरह की दलीलें रखी गई हैं, पूरा अपडेट दें एक बार। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सीबीआई को जो नोटिस किया गया था, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना उसके ऊपर जवाब दाखिल किया, जिसमें साफ तौर पर बोला कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो पूरे तरीके से वैध है, यानी कि उनके खिलाफ जो सबूत है वो सीबीआई के पास मौजूद है। इसके अलावा सुनवाई अब शुरू हो चुकी है कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो अपनी दलीलें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा कि पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है। बावजूद इसके, यानी कि पीएमएलए के तहत जो नियम है जमानत के वो काफी कड़े हैं, बावजूद इसके 2 बार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट से ही मिली थी इलेक्शन के दौरान, और दूसरा राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें इस मामले में जमानत मिल चुकी है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है उन्हें सीबीआई से भी, सीबीआई के केस में भी गिरफ्तारी में जमानत मिलनी चाहिए। तो ये दलीलें जो है वो फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी जा रही हैं। और इतना ही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि कुछ उल्लेखनीय और अभूतपूर्व यह शायद एक मात्र मामला है जहां मुझे पीएमएलए के कड़े कानून के तहत 2 जमानत के आदेश मिले, जिसमें इस अदालत से धारा 45 की रोक है और हाई कोर्ट का एक और विस्तृत आदेश है। इस दौरान सीबीआई ने जानबूझकर गिरफ्तारी की ताकि वे जेल से बाहर ना आ पाएं। तो इस तरीके की दलील फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी जा रही है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि सीबीआई किस बिना पर विरोध कर रही है बेल का, क्योंकि ईडी के मामले में पहले अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है। जितेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, वो कौन से ग्राउंड से जिसके आधार पर सीबीआई बेल मिलने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ईडी के मामले में पहले ही राहत अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने साफ तौर पर बोला है कि केजरीवाल की याचिका जो दायर की गई है उसमें कोई दम नहीं है। साथ ही ये भी बोला कि उनकी याचिका खारिज होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है उसको खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआई मामले में उनकी गिरफ्तारी पूरे तरीके से वैध है, यानी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था उसको आधार बनाकर सीबीआई ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट या फिर कहें जो अपना जवाब था वो दाखिल किया है। इसके अलावा केजरीवाल की याचिका को अवैध करार देते हुए ये भी बोला सीबीआई ने कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। तो ये वो चीजें हैं जिनको आधार बनाते हुए फिलहाल जो जमानत है उसका विरोध सीबीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था जिसका हवाला बाकायदा अपने एफिडेविट के अंदर सीबीआई की तरफ से दिया गया है। साथ ही सिंघवी ने यह भी बोला कि आप अगर देखें तो सीबीआई के एफआईआर में मेरा नाम नहीं है, फिर ईडी की ईसीआर दर्ज होती है
फिर बात तब आई जब मुझे गवाह के तौर पर करीब 8 से 9 घंटे तक पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया। यानी कि जिस वक्त सीबीआई ने पूछताछ की उस दौरान एफआईआर के अंदर उनका अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं था, नाम बाद में इसमें जोड़ा गया जिस वक्त उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। इसके अलावा यह भी कहा कि 24 मार्च को मुझे सीबीआई ने नहीं बल्कि ईडी ने अरेस्ट किया था। हालांकि जो गिरफ्तारी की गई थी वो 21 मार्च को की गई थी और 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, जहां पर बाकायदा जून में सीबीआई ने जाकर उनसे पूछताछ की और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जो जानकारियां हैं वो तफसील से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए इस वक्त कोर्ट रूम में हो क्या रहा है। सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं, ये कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने। अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल कोई समाज के लिए खतरा नहीं है। आज की याचिका सीबीआई को लेकर है। ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट रूम में पक्ष रखा गया है अपने मुवक्किल का, अरविंद केजरीवाल का।